साथियों नमस्कार। मैं मनीष त्रिपाठी आपके बीच एक वीडियो के साथ आया हूं। और जैसा कि आप पिछले कई महीनों से परेशान थे और कई लोगों के पास ये तमाम हमारे पास भी फ़ोन मैसेज के माध्यम से सूचनाएं मिल रही थी कि जो ईपीएफ का मामला है भैया, हम लोग को बहुत दिक्कत हो गया है। 5500 6500 के मामले में हम लोग फंस गए हैं। पहले हम लोग का ईपीएफ अच्छा करता था, एक लगता था कि हाँ भाई हम अपने परिवार के लिए कुछ कर लेंगे, रिटायरमेंट होते हैं तो हम कुछ पेंशन पा जाएंगे या कुछ एक अच्छा खासा अमाउंट हो जाएगा जिससे कि हम अपने परिवार का भरण पोषण या अन्य कोई भी काम कर सकते हैं। लेकिन कुछ वित्तीय समस्या थी और कुछ परिवहन विभाग में समझाने बुझाने वाले लोग ऐसे थे जिन्होंने ऐसे अधिकारियों को समझा बुझा कर भ्रमित कर दिया और फिर ईपीएफ का पैसा कट गया। पहली बार ऐसा हुआ है, इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है किसी भी संस्था में कि आपका ईपीएफ का पैसा घटा है। हर जगह बढ़ता है, कभी घटता नहीं। लेकिन अब पता नहीं कौन किसने समझा दिया, किसने घोर के पिला दिया। इस पे काफ़ी चर्चा हुई। तो इस पे तमाम लोगों से चर्चा हुई। हमारे यहाँ गोरखपुर में बुद्धिसागर पांडे जी हैं, वो परिषद के अध्यक्ष हैं। उनसे डिपो अध्यक्ष हैं, उनसे हमारी कम से कम 1 घंटा चर्चा हुई। इस पे बहुत बहस हुई हमसे कि हमको क्यों नहीं मिलना चाहिए और क्या दिक्कत है, क्यों हम कर संविदा कर्मचारियों के खिलाफ क्यों इस तरह हो रहा है। क्या रेगुलर कर्मचारियों के साथ भी ईपीएफ कटौती में कोई दिक्कत परेशानी आई या अन्य लोगों के साथ आई, लेकिन क्यों संविदा चालक प्रचालकों के साथ इस तरह का अन्याय किया जा रहा है। जहां 1500 से 1800 लोग पाते थे और आज 780 और 880 के चक्कर में पड़े हुए हैं। क्या हम इस आने वाले समय में भाई जितना वो देगा विभाग, जितना कटेगा उतना विभाग देता है, उसके हिसाब से सारा ईपीएफ का मामला है। तो ये सब सारी समस्याएं समाप्त हो चुकी हैं। एक बड़ी खबर आई है और स्क्रीन पे आप देख रहे हैं जो, तो उसमें संयुक्त परिषद का भी कहीं कहीं ना हाथ है, मतलब योगदान है। और गिरीश चंद्र मिश्रा जी ने भी अच्छा काम किया है, कम से कम समय रहते और समय से ये काम करके अच्छा काम किया है। उनको बधाई मैं देना चाहता हूँ। लेकिन साथ साथ एक थोड़ा सा कहना भी चाहूँगा कि अगर आप लोगों के द्वारा तत्काल में जो निर्णय ले लिया गया होता है, मान लिया अब 2-3 महीना नुकसान हो गया, अगर ये जब मामला आया तुरंत उसको ऑन द स्पॉट कर दिया गया होता, तो जो 2-3 महीने कई लाखों करोड़ों रुपए का जो परिवहन विभाग ने काटा है संविदा कर्मचारियों का, ये थोड़ा सा बच जाता। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अच्छी बात है, कम से कम काम तो हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशान चालक प्रचालक भाई थे हमारे ईपीएफ की कटौती से कि भाई अगर ईपीएफ में हमारा नुकसान होगा तो हम हर तरीके से कहीं ना कहीं माइनस में जाएंगे। एक लगता था कि हाँ भाई कुछ नहीं कोई बचत कर पा रहा है कि भाई अगर 15,000 तनख्वाह है, 10,000 रुपये तनख्वाह है, तो किराए भाड़े दूध और मकान का किराया, बच्चों का फीस और दवाई पढ़ाई लिखाई में चला जा रहा था। लेकिन अगर ईपीएफ 1500 1000 रुपये कट जाता था महीने में, लगता था साल भर में, लगता था कि हाँ भाई 6-7 हजार 10,000 रुपया हमारा बच गया, कहीं ना कहीं कोई विभाग से मिल जाएगा। और 10 साल बाद निकलेंगे तो एक अच्छा खासा अमाउंट 2-4-5 लाख रुपया हमको परिवार को मिल जाएगा, कुछ हम अच्छा काम करें। इसमें फायदा तो सबको हुआ है, लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि उत्तम और उत्कृष्ट श्रेणी वाले जो लोग हैं उनको लाभ हुआ है। क्योंकि उनका 19,593 के हिसाब से अगर देखा जाए तो उनका 18,000 से कम से कम 15,000 से 1500 से 1800 के बीच में जो है उनकी कटौती होगी, उनको एक अच्छा खासा अमाउंट मिलेगा। लेकिन जो किलोमीटर पे हमारे भाई हैं जिनको 1 रुपया 89 पैसा पर किलोमीटर मिलता है, उनके लिए भी ठीक है। कहीं ना कहीं आप मेहनत करिए। इस समय तो घटा दिया गया है कि जो संविदा के परिचालक हैं, अगर 4 साल में ही अपना कंप्लीट कर लेते हैं 78,000 और दिन जो है, तो आप 288 दिन, तो आपको फिक्सेशन में आप आ जाएंगे 14,000 फिक्सेशन, 17,000 फिक्सेशन और 17,000 और ऊपर नीचे वाले। तो ये अच्छी बात है। अगर इसमें चालक महोदय और जितने भी हमारे नए भर्ती वाले भी, इस समय तो हर डिपो में भर्ती हो रहा है चालकों का, तो वो लोग भी लगे हुए हैं, उनको भी लाभ मिल जाएगा। आप 2 साल अगर कंटिन्यूस मेहनत कर लिए, 288 दिन ड्यूटी कर लिए, 78,000 किलोमीटर कर लिए, तो आप भी फिक्सेशन के दायरे में आ जाएंगे। जबकि चालकों के साथ तो एक और सुविधा है कि कम से कम 1,000 महीना, अगर आप साल भर में कोई भी अगर आपकी गाड़ी एक्सीडेंट नहीं करती है तो आपको 1,000 महीना अतिरिक्त मिलेगा। यानी 19,593 रुपये के अलावा 1,000 आपको अतिरिक्त मिलेगा। और जो किलोमीटर है, 6,000 किलोमीटर से अधिक आप चलेंगे तो 1 रुपया 89 पैसा पर किलोमीटर के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मतलब लगभग 20-22 के आसपास आप पहुंच जाएंगे अगर जो फिक्सेशन में है तो। लेकिन दिक्कत उनके पास है जो फिक्सेशन में नहीं है। और फिक्सेशन में होने के बावजूद जो एक तलवार लटक रही है, इस समस्या को दूर अगर करा दीजिए आप लोग। यही निवेदन है कि जितने भी हमारे मतलब यूनियन के लोग, इम्प्लाई यूनियन ने भी अच्छा काम किया है
संघ वालों ने भी देखिए, जब काम हो जाता है तो लगता है कि हाँ भाई सबने मेहनत किया है। और जब तक काम अटका रहता है तो दोषारोपण होता है कि इनके द्वारा ये नुकसान कर दिया गया, उनके द्वारा। मैं सारे यूनियन जितने भी है संविदा के हर साथी से मैं कहना चाहूंगा, आप कहीं न कहीं जुड़े हैं, लेकिन संविदा अपने संगठन से नहीं जुड़ रहा है, अपने लोगों से नहीं जुड़ रहा है। उसका कई कारण है। संविदा के जो लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, मैं देख रहा हूँ, कहीं न कहीं किसी न किसी संघ से, किसी न किसी परिषद से, किसी न कहीं इम्प्लाई से कहीं न कहीं जुड़े हैं। उनका जुड़ने का कारण क्या है? उनको दिल्ली की ड्यूटी चाहिए, उनको फला-फला व्यवस्था चाहिए। अभी एक वीडियो आया है मेरे पास, जिसमें चालक ने कहा है और परिचालक ने मतलब आपस में बातचीत करते हुए कि भैया मैंने 5,000 महीना दिया है गाड़ी पर चलने के लिए। कितने शर्म की बात है कि आप 5,000 रुपया महीना दे रहे हैं गाड़ी पर चलने के लिए। क्या दूसरे गाड़ी कोई आपका पड़ोसी आके चलाएगा? रोडवेज की गाड़ी कोई प्राइवेट आदमी आके चलाएगा? अगर नई बस आई है तो आप ही का कोई न कोई साथी चलाएगा। लेकिन जब आप महीना देंगे, जब आप महीनावारी करेंगे, जीएसटी जब देंगे, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। तमाम लोग सूचना देते हैं और कहते हैं, मैं खुल के नहीं बताना चाहता हूँ कि किस तरह घूसखोरी और भ्रष्टाचार फैला हुआ है, लेकिन ये सच्चाई कहीं न कहीं हर जगह सुनने में और दिखने में आती है कि कुछ नई गाड़ियाँ जब आती हैं डिपो पे, तो कुछ लोग ऐसे हैं, वो नाम नहीं ले सकते हैं, तो वहाँ 4-5 लोग मिलते हैं कि भैया इतना-इतना मिला के दे दिया जाए तो ये नई गाड़ी हमारे पे अलॉटमेंट हो जाएगी और हम इस पे चलेंगे। तो ये कहीं न कहीं शर्म की बात है। ये वीडियो आप देख रहे होंगे, इसको मैं ओपन नहीं करूँगा, आवाज़ आएगी तो फिर दिक्कत हो सकती है, जिनका नाम लिया गया है। हो सकता है उस कर्मचारी पे भी कार्रवाई हो जाए। लेकिन ये अच्छी बात है, आप लोगों ने अच्छा काम किया है, इसके लिए मैं बहुत बधाई देता हूँ परिषद को, एम्प्लॉई को, संघ को, कि आप तीनों ने मेहनत किया है। लेकिन एक काम और कर दीजिए, बस एक काम कर दीजिए, संविदा का हर साल वेतन मत बढ़ाइए। हमको 10% नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए 10% जो भीख में के रूप में हमको मिल रही है। हम जो मेहनत कर रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं, हमको हमारा हक चाहिए। संविदा कर्मचारियों को नियमित कराइए, जितने आउटसोर्सिंग में भर्ती ठेका पद्धति से उसको छुड़वाइए। अगर आप लोगों के अंदर इस तरह की व्यवस्था है, आप लोगों के अंदर ताकत है, आप सभी लोग मिलकर एक बार कर दीजिए ना भाई। हाँ, 30,000 कर्मचारी हैं कहीं न कहीं, और वो कहीं न कहीं आपसे जब जुड़ेंगे तो आपके हाथ को मजबूत करेंगे। परिवहन विभाग में 1,000 कर्मचारी धरने पे बैठे हैं, मृतक आश्रित, उनके बारे में क्यों नहीं कोई सोच रहा है? उनके बारे में क्यों नहीं कोई ट्रेड यूनियन जा रहा है? अच्छी बात नहीं है। हमारे जो कर्मचारी हैं, कर्मचारी के बच्चे हैं वहाँ पे बैठे हैं, उनके लिए भी कुछ होना चाहिए, सोचना चाहिए। संविदा के लोग अभी कहेंगे कि भैया 10% आपका बढ़ गया, बड़ी अच्छी बात है, बधाई हो, अभी तुरंत बधाई देना शुरू कर देंगे। हमको 10% नहीं चाहिए भैया, हम क्या करेंगे 10% लेके हर महीना? आप हमको नियमित करा दीजिए। आप हमसे 22 दिन ड्यूटी न लीजिए, हम 30 दिन ड्यूटी करने को तैयार हैं। हम महीने साल में 365 दिन ड्यूटी करने को तैयार हैं। हम तो संविदा के जितने साथी हैं उनसे भी एक अपील करेंगे कि आप लोग जो है कम से कम एक बार लखनऊ मुख्यालय पर धरना दीजिए, और सब लोग जुड़े, हर डिपो डिपो, जैसे संतोष मिश्रा जी, उनसे हमारी कभी-कभी बात होती है। उनके द्वारा एक ग्रुप चलाया जाता है जिसमें मैं भी व्हाट्सएप में हूँ। तो उसमें उन्होंने कहा है कि जितने भी संगठन, जितने भी डिपो हैं, जितने भी क्षेत्र हैं, सब जगह से अगर हमारे 20-20 बच्चे भी आ जाएँगे तो हम एक अच्छा खासा भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं और अपनी माँगों को अच्छे से कर सकते हैं। यही कन्हैया लाल पांडे जी द्वारा भी कहीं न कहीं कहा गया। उन्होंने भी आवाज़ ईपीएफ का मामले में उठाया था, उन्होंने भी ये कागज़ लेटर दिया था। तो उनके द्वारा भी अच्छा प्रयास किया जा रहा है। लेकिन कहीं न कहीं हमारे संविदा के साथी पता नहीं किस भ्रम में हैं, या क्या उनको समझ में नहीं आ रहा। भई आप अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ोगे तो कोई बाहरी नहीं लड़ने आएगा, और कोई दूसरा लड़ के फिर अपना नाम कमाएगा। आप अपनी लड़ाई लड़िए और जीतिए, तब देखिए कितना मज़ा है लड़ाई लड़ने में और जीतने में। तो मैं तो कहूँगा जी, अगर कन्हैया लाल पांडे जी बुलाते हैं मुख्यालय, कोई धरना प्रदर्शन या लखनऊ में होता है, या संतोष मिश्रा जी हो करते हैं, तो आप लोग सभी लोग आइए। जितने भी डिपो के लोग हैं, जितने भी हमारे साथी हैं, पूरे क्षेत्र से आइए, हर जगह से आइए, पूरे उत्तर प्रदेश से आइए। अभी आप वीडियो देखा होगा, कल परसों मैंने डाला था, नरौरा डिपो का एक राजू सैनी, कौन है वो? क्या करता है भाई? हाँ? किससे दिक्कत है उसको? क्या किसी बाहरी व्यक्ति से दिक्कत है?
या किसी ऐसे लोगों से दिक्कत है जिससे उसका खेत मेड़ का झगड़ा चल रहा है? कुछ नहीं, वो केवल अपने साथियों के लिए टावर पे चढ़ा है। लोग कहते हैं कि वो पागल आदमी है। क्यों पागल है भाई? क्या अपने हक की लड़ाई लड़ना पागलपन है? हाँ? क्या अपनी बातों को रखना पागलपन है? तब तो मैं भी पागल हूँ, आप मुझे भी कुछ कह सकते हैं। ठीक है, वो अपनी बातों को सही तरीके से नहीं रख पा रहे हैं, उनका तरीका थोड़ा सा अलग है, उनको जो समझ में आता है उसके हिसाब से काम करते हैं। उन्होंने कल एक बयान भी दिया कि चालकों की भर्ती इसीलिए कक्षा 8 पे की जाती है कि हम कम पढ़े लिखे हैं, और जब हम कम पढ़े लिखे रहेंगे तो हमसे कुछ भी आप करा सकते हैं, कुछ भी हमसे राय मशवरा ले सकते हैं। मैं कहूँगा कि आप लोगों ने पहली जनवरी तो देखा ही है 2024, 2 तारीख भी आपने देखा। केवल उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारतवर्ष में चालक भाइयों ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि सरकार तक हिल गई। अगर उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में अगर एक भी गाड़ी अगर हिल रही है या चक्का उसका हिल रहा है, तो कहीं न कहीं हमारे चालक भाइयों की देन। अगर सारे हमारे चालक भाई अगर जुड़ गए एक साथ, अगर एक मुश्त खड़े हो गए कि हाँ, हमको नियमित करिए, तो ये खोजना नहीं पड़ेगा टेम्पू लगा के, रिक्शा लगा के, और हर जगह चौराहे-चौराहे पे अनाउंस करा जा रहा है कि चालकों की भर्ती निकली हुई है, आइए चालकों की भर्ती निकली हुई है, आइए। क्यों हो रहा है भाई? हाँ? चालकों की भर्ती करनी है तो नियमित करिए ना। अभी देखिए कितना लाइन लग जाएगा, कितने लोग आएँगे। आज नियमित चालकों की संख्या कम है, और धीरे-धीरे जो पुराने चालक रिटायरमेंट के कगार पर हैं। हमारे संविदा जो चालक भर्ती होते हैं, 2 महीना 3 महीना चलाए जाते हैं। यहाँ फोरमैन साहब और कारखाने के लोग इतने अच्छे हैं कि ऐसी-ऐसी गाड़ी देंगे जो चलाएगा सीधा चलेगी तिरछा, जिसका ढक्कन हिलता रहेगा, फड़फड़ थड़बड़ धड़बड़ आवाज़ आती रहेगी, यात्री बैठे चाहे भाड़ में जाए। पुरानी से पुराने गियर लगाएगा, दूसरा लग जाएगा चौथा। तो इस तरह की दिक्कत आती है, इसीलिए चालक भग जाते हैं। डीजल का रिकवरी करेंगे, हाँ? जो औसत दे रही है 5 का उससे मांगेंगे 6 का, जो दे रही है 4 का उससे मांगेंगे 5 का। तो आप भी जान रहे हैं कि पुराना जो काम कर रहे हैं, पुरानी जो गाड़ी है वो वजन नहीं उठा पाएगी। 25 साल का लड़का जितना दौड़ लेगा, वो 60 साल का आदमी नहीं दौड़ पाएगा। जो गाड़ियाँ पुरानी हैं उनसे आप औसत नहीं ले पाएंगे। नई नई BS6 की गाड़ियाँ, नई नई व्यवस्थाएं आई हैं, पहले से सड़कें सुधरी हैं, और पहले से अच्छी व्यवस्था हुई है। तो एवरेज आएगा, जो गाड़ियाँ एवरेज देने वाली वो देगी, जो खराब देने वाली है उनको चिन्हित कर लीजिए, उनका साल भर का औसत निकाल लीजिए, उन गाड़ियों को हटा दीजिए, उनको नीलाम कर दीजिए। नई गाड़ी मांगिए सरकार से, सरकार तैयार है देने के लिए। 6,000 का तो रही है गाड़ी देने के लिए ना, अब लीजिए। हम्म लेकिन जब आप औसत के नाम पर और अन्य तमाम शोषण के नाम पर करेंगे, तो चालक हमारे भगेंगे, और फिर आपको वही हाल होगा, हर मोहल्ले मोहल्ले घूम घूम कर आपको चालकों की भर्ती करनी पड़ेगी। आने वाले समय में और दिक्कत का सामना करना पड़ेगा उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग को, कि चालकों की संख्या कम दिन प्रतिदिन होती जा रही है, और आए दिन एक्सीडेंट के मामले जो बढ़ रहा है, उसमें कहीं न कहीं कारखाने की भी कमी है। हमारे मिस्त्री भाई उतना बढ़िया काम करते नहीं करते, क्या करते हैं, लेकिन लंच जरूर करेंगे, समय से 8 ही बजे आएंगे। कई जगहों पे मैंने देखा है कि रात-रात भर काम करने वाले लोग हैं, लेकिन कई जगहों पे ऐसी व्यवस्था नहीं। जबकि 24 घंटा सेवा है, तो 24 घंटे काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर आपके पास कारखाने में आदमी नहीं, तो नए आदमी रखिए, नए भर्ती कराइए। क्यों नहीं आप लोग डिमांड भर भेजते हैं? हाँ? जब आप डिमांड नहीं भेजेंगे तो काम कैसे होगा? सरकार को कैसे पता चलेगा कि हाँ, यहाँ आप वैकेंसियाँ खाली हैं? तमाम इंजीनियर डॉक्टर बन के बैठे हैं, लेकिन कोई काम करने वाला नहीं है। हमारे यहाँ मैकेनिकल में तमाम जगह खाली है, कारखाने में तमाम जगह खाली है, लेकिन जहाँ एक आदमी का काम है, वहाँ जहाँ 10 आदमी का काम है, तहाँ एक आदमी है। यही तो हाल है। भर्ती नहीं निकलेगी तो कोई व्यवस्था होगी नहीं। तो कम से कम सरकार द्वारा इन सब तमाम चीज़ों को ध्यान देना चाहिए, तमाम चीज़ों को आज पता करके देखना चाहिए कि वहाँ क्या, किस विभाग में क्या कंडीशन है। हाँ, केवल चालकों की भर्ती आप कर रहे हैं, और वही पुरानी गाड़ी देंगे, औसत मांगेंगे, नहीं देंगे भाई, 2 महीने बाद भग जाएंगे। ब्रेक लगाने को रहेगा, ब्रेक लगेगा ही नहीं, गियर लगाने को गियर लगेगा नहीं। स्टेयरिंग घुमा रहा है कहीं और जा रहा, जाना है पूरब चला जाएगा पश्चिम। तो ये दिक्कत आती है। हम लोग भी बैठ के गाड़ियों में यात्रा किए हैं और ड्यूटी की है। जब हम लोग भी नए नए थे तो हम लोग साथ होता क्या था, जिस रोड पर कभी नहीं आदमी गया उस रोड पर भेज दो इसको। जिस रोड पे तमाम दिक्कतें परेशानी, जिस कुछ लोग पुराने जो चल रहे हैं, जिनको आदत पड़ गई है, आप कोई काम करेंगे आदत पड़ जाएगी तो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन जब आप पहली बार जाएंगे तो थोड़ी बहुत दिक्कत होता है, 1-2 महीना 6 महीना सबको दिक्कत होता है, हर जगह काम करने वाले व्यक्ति को दिक्कत होता है। तो सेम कंडीशन है।
जो नहीं जाना चाहता है उसको भेजेंगे, जो जाना चाहता है उसको नहीं भेजेंगे। कहीं ना कहीं कमियां हैं, परिवहन विभाग में अभी सुधार नहीं हो रहा है। बाद में सुधार होगा जब एकदम हाथ पैर टूट जाएगा, गला खत्म हो जाएगा। जैसे बिहार परिवहन कोई पूछने वाला नहीं है, मध्य प्रदेश परिवहन कोई पूछने वाला नहीं है। हाँ, सेम कंडीशन आने वाले समय में यूपी परिवहन की होने वाली, अगर अधिकारी नहीं सुधरे और उनके अंदर सुधार नहीं हुआ तो मैं चाहूंगा, इस वीडियो के माध्यम से अपील करूंगा कि वीडियो को शेयर करिए, और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हो सकता है अच्छे अच्छे वीडियो फिर आपके सामने मिले, और मैं हम हमेशा आपके साथ अच्छी बात करने के लिए आता हूँ, और परिवहन विभाग की व्यवस्था को कैसे और दुरुस्त किया जाए उसके बारे में चर्चा करने के लिए आता हूँ। अगर एक आदमी भी सुधर जाएगा ना तो बहुत लोग सुधरेंगे। अगर आज हमारे संविदा के साथी खाली इकट्ठा हो जाए तो हमको नियमित होने में समय नहीं लगेगा। हम लोग इस समय 90% नहीं, 95% है पूरे उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में, और जिसका बहुमत रहता है उसी की सरकार चलती है। अल्पमत में देख रहे हैं ना ये मोदी जी की सरकार किस तरह चल रही है। तो आज तमाम और जो यूनियन है उनकी स्थिति बढ़िया नहीं है। दो चार कर्मचारी कई जगह यूनियन धीरे समाप्त हो गई, लेकिन संविदा हर जगह है, और हर जगह खड़ा हो जाएगा तो अपनी मांगों को पूरा करा सकता है। उसके अंदर ताकत है, लेकिन उसके लिए मिलना पड़ेगा, जुलना पड़ेगा। आप लोग इकट्ठा होइए और एक बड़े आंदोलन की तैयारी करिए। कम से कम दीपावली से पहले एक बड़ा आंदोलन हो, जिसमें कम से कम कुछ लाभ हो। कम से कम परिवहन विभाग के अधिकारी समझे इस चीज़ को कि हाँ, परिवहन विभाग के जो कर्मचारी हैं 365 दिन ड्यूटी करने वाले हैं, ठंडी गर्मी बरसात में, और उनको नियमित कर देंगे तो और मेहनत करेंगे, जोरों शोरों से मेहनत करेंगे, ऊर्जा बढ़ जाएगी, परिवहन विभाग की हालत और सुधर जाएगी। आय का मामला हो या अन्य कोई भी मामला हो, सब में सुधार हो सकता है। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।